हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है और वो जो बगल की कंपनी में जॉब कर रहा होता है और अपने कमरे में लेटा होता है, तो जहाँ पे उसकी मकान मालकिन होती है उससे उसके शारीरिक संबंध हो जाते हैं। और जब शारीरिक संबंध हो जाते हैं तो दोस्तों एक बार नहीं कई बार शारीरिक संबंध होता है और शारीरिक संबंध होता रहता है। तो कई दिन इसी से शारीरिक संबंध हो रहा था। तो एक रात होता क्या है कि इनकी एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है। तो बगल में ये रात के 12 बज रहे होते हैं और ये अपने लड़के के साथ सो रही होती हैं और फिर क्या करती हैं कि उठ के जो है वो बगल के कमरे में अपने जो किराएदार होता है उनके कमरे में चली जाती हैं और कमरे में चली जाने के बाद जो है उससे सेक्स क्रिया करने लगती हैं। और दोनों जब सेक्स क्रिया कर रहे होते हैं तो बहुत ही जोरदार सेक्स क्रिया कर रहे होते हैं और पूरी उनकी जो सिस्कारियाँ हैं पूरे रूम में फैल जाती हैं। और जब पूरी रूम में फैल जाती हैं तो बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगती हैं। उसी रात में जो उनकी लड़की की जो है आंखें खुलती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो देखती हैं कि बिस्तर पे उसकी माँ नहीं है। तो इधर उधर देखने लगती है कि आखिर मेरी माँ कहाँ गई है, बाथरूम करने गई है कि कहाँ गई है, दिख नहीं रही है। तो इधर उधर देखती है तो बगल वाले कमरे में जाती है। तो वहां पे जाके देखती है तो जोर जोर से सिसकारियां और तेज तेज से आवाजें आ रही होती हैं, जिसे वो जब देखती है तो देख के चौंक जाती है और हैरान हो जाती है। और वहीं पे अपना एक मोबाइल निकालती है। निकालने के बाद कुछ फोटोएं खींच लेती है, कुछ वीडियो बना लेती है और वीडियो बना के चुप्पे से आती है अपने कमरे में जाके लेट जाती है। और जब कमरे में लेट जाती है तो उसको जो है वो ऐसा अनजान बन जाती है कि लगता है कि उसकी माँ को कुछ वो कुछ ने उसने कुछ देखा ही नहीं। उसकी माँ आती है, आने के बाद जो है 2 बजे के करीब जो है आती है और अपने कमरे में सो जाती है। सोने के बाद सुबह उठती है। उठने के बाद जो है जो उनकी लड़की होती है वो अपना स्कूल चली जाती है और स्कूल चली जाती है तो उसे लगता है कि कुछ किसी को मालूम नहीं है। और जब वो उधर से स्कूल से आती है तो इनका जो किराएदार होता है उसे कहीं से कुछ सुनगनाहट हो जाती है। उसे लगता है या वो जान जाता है कि उसकी जो लड़की है कुछ अश्लील वीडियो और फोटो उसकी खींच ली है और वही वो रात को देख रही थी। तो उससे जो है उसको लग गया था, वो जान गया था कि इसमें जो है इसकी लड़की जो देखी है वीडियो बनाई है, अगर वो कहीं वीडियो अगर अपने पिता को दिखा दिया या कहीं बाहर दिखा दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे और बड़ी बेइज्जती होगी और हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है और हमें सजा भी हो सकती है। तो इस वजह से वो जो है अपनी मालकिन से जो है कहता है कि मालकिन ये एक काम बहुत बुरा हुआ। तो उसकी मालकिन कहती है कि क्या बुरा हुआ? तो कहती है कि अरे इतना बुरा हुआ कि आपकी लड़की ने हम लोगों की जो अश्लील हरकतें हम लोग कर रहे थे वो सारा वीडियो जो है अपने मोबाइल में कैच कर लिया है और कुछ फोटोएं भी खींच लिया है। अगर वो कहीं वीडियो फोटो कहीं अगर मकान आपके पति को दिखा दिया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, आप भी को भी घर से छोड़ के जाना पड़ सकता है और हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो कुछ करना चाहिए। अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपकी लड़की समझदार है, वो कुछ ना कुछ करेगी जरूर और हम लोग को कुछ ना कुछ पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। तो इस बात से जो है उसकी जो मालकिन होती है कहती है कि रुको हम लोग कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं जिसके वजह से जो है वो रास्ते से हट जाएगी और हम लोग को कोई बताएगा भी नहीं और पता भी नहीं कर पाएगा कि हम लोगों में क्या चल रहा है। तो दोस्तों वो दोनों मिला के एक ऐसा प्लान करते हैं, जो प्लान करते हैं कि उनकी लड़की जो है उनकी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं जिसको सुन के आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे और कहेंगे कि इस तरीके की हरकत कैसे कोई कर सकता है माँ अपनी बेटी के साथ। तो आइए दोस्तों ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं और अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा और यूट्यूब में हमारे बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर ये माजरा है क्या, आखिर कैसे वो माँ अपने बेटी के साथ ऐसा काम घिनौना काम कर सकती है। तो आइए ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं और इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। एक कानपुर में छोटा सा गांव होता है, वहीं पे 2 दंपति रहते थे
और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पूजा है, और उसकी उम्र 19 साल थी। तो वो पढ़ने में बहुत ही नेक थी, पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और बहुत मन लगा के पढ़ती थी, जिससे उसके माँ बाप बहुत खुश थे। और उनको अच्छा लगता था कि मेरी बेटी जो है अव्वल आ रही है और हाई स्कूल में फर्स्ट आई है, इंटर में भी फर्स्ट आई है, इसको कुछ ना कुछ करेगी और कुछ ना कुछ हम लोग इसको पढ़ा लिखा के अच्छे ओहदे पे पहुंचा देंगे और एक अफसर बनाएंगे। तो यही सोच के कामना कर रहे थे और अच्छे से पढ़ा रहे थे। लेकिन उनकी लड़की भी बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। कोई भी एक नज़र देख ले तो कहे कि हाँ कोई लड़की है, वाकई बहुत ही अच्छी है। उसकी सुंदरता रोम रोम बसे हुए थे और बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसी समय दोस्तों जो है कुछ दिन बीतते हैं, बीतने के बाद एक लड़का आता है जिसकी उम्र 25 साल होती है और उसका नाम जो है निर्मल होता है। तो वो कमरे की तलाश में होता है और आके जो है पूजा की माँ से कहता है कि कोई कमरा किराए पे हो तो दे दीजिए, क्योंकि जो है मैं बगल के ही ऑफिस में काम करता हूँ और मैं किराए किराए पे कोई मकान हो तो बताइए, अगर नहीं है आपके पास। तो कहती है नहीं मेरे पास है, किराए पे चलो मैं दिखाती हूँ। वो जाती है, पूरा घर दिखाती है, दिखाने के बाद उसको पसंद आ जाता है। वो कहता है ठीक है मालकिन, आपका कमरा तो बहुत ही अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और किराया जो बताइए मैं दे दिया करूँगा। तो वो कहती है कि जो आजकल किराया चल रहा है वही किराया तुम भी दे देना। तो वही 5,000 समथिंग किराया था। तो राजी हो जाता है और कहता है ठीक है। फिर वो कमरा किराए पे ले लेता है और वहीं पे रहने लगता है और आके जो है वही सुबह 9 बजे निकल जाता है और शाम को 6 बजे घर आता था। उसकी रोज की यही रूटीन और दिनचर्या थी। तो वो कहती थी कि चलो इसमें कोई लिखित छिपी नहीं है। मकान मालिक कहती है कोई लिखित छिपी नहीं है, अपना सुबह जाता है और शाम को आता है और बीच में कोई परेशानी भी नहीं होती है, कमरा खाली का खाली ही रहता है। तो इस तरीके से ज़्यादा आवाज़ें और ज़्यादा बच्चे की टिन्न भिन्न भी नहीं होती है, तो अच्छी बात है। तो एक दिन दोस्तों होता क्या है कि वो जब मकान मालकिन को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो सोचता है कि मकान मालकिन बहुत ही सुंदर है, लेकिन इससे बात चलाई तो कैसे चलाई जाए। वो भी सोचता है कि मैं भी किसी दिन बात करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता। और मालकिन भी उसको देखती है तो हट्टा कट्टा जवान रहता है, देख के वो भी मोहित हो जाती है। वो भी सोचती है कि मैं इससे कुछ कहूँ तो ये भी कुछ नाराज ना हो। दोनों की स्थिति एक जैसी बनी रहती है, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन का समय बीतता जाता है, कम से कम 3 महीने का समय निकल जाता है। ये एक दूसरे को केवल देखते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं। और इनका जो पति है वो भी बहुत ही काम काज में बहुत ही तेज था। उसका जो धंधा था अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पाती थी। वो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती थी और वो सुबह निकल जाता था 6 बजे और निकलने के बाद रात में आता था 10 बजे। तो उसको बीच में टाइम ही नहीं मिलता था और किसी दिन छुट्टी नहीं करता था। तो इस वजह से उसको जब टाइम नहीं अपनी बीवी को दे पाता था तो उसकी बीवी परेशान रहने लग गई थी। वही सोचती थी कि मेरी शारीरिक क्रिया कैसे होगी, मेरी जो है अंदर की जो है हवस है कैसे पूरी होगी, क्योंकि जो है ये तो कभी मौका ही नहीं देते हैं। और 10 बजे थके मादे आते हैं तो सो जाते हैं, तो सुबह जैसे ही उठते हैं तो ऑफिस काम धंधे की तलाश में सुबह निकल जाते हैं और ये कभी छुट्टी भी नहीं करते हैं। तो मैं प्यासी की प्यासी रह जाती हूँ, तो मुझे तो कोई तलाशना पड़ेगा। तो वो सोचती है क्यों ना ये जो जो जिसको किराएदार पे दिया है मकान, क्यों ना इसी से संबंध बनाया जाए और इसी से बात की जाए। तो इसी वजह से हमेशा ताक में रहती थी कि कोई दिन खाली मिले तो मैं उससे बात करूं। तो आए दिन वो इतवार को छुट्टी करता था। तो छुट्टी में वो जान जाती थी कि आज मेरा पति भी नहीं है और कोई है नहीं घर पे। तो उसके कमरे में चली जाती थी। जाने के बाद खाना वाना भी कहती थी लाओ मैं बना देती हूँ तुम्हारे मनपसंद का। तो इससे वो खाना भी उनका बना दिया करती थी। तो इससे धीरे धीरे इन दोनों में प्यार बढ़ने लगा था। एक दिन होता क्या है, खाना बना रही होती है, तभी वो आता है निर्मल और कहता है कि मालकिन आप मेरे साथ इतना क्यों करती हैं और मुझे आप बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं पाता हूँ। तो वो कहती हैं कि यही दशा तो मेरी भी है, कुछ कहो क्या कहना चाहते हो। तो कहती है मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये कहता है यही चीज़ तो मैं आपसे कहने वाला था, लेकिन आप ही ने कह दिया। तो वो खुशी से उछल जाता है, कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई। तो इससे जो है वो उनके जो है पल्लू पे हाथ रखता है। तो रखने के बाद ये कुछ बोलती नहीं है और जब बोलती नहीं है तो वो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगता है
और फिर धीरे धीरे कपड़े एक एक उतारने लगता है, अपने भी कपड़े उतार देता है और उतारने के बाद शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और इसी जोर जोर से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि उसकी चीखें निकल जाती हैं और उसे फुल मजा आने लगता है और चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। और वो इतना खुश हो जाती है, कहती है कि आज जो तुमने किया मेरे साथ, इतना तो मैं अपने पति के साथ कभी जीवन में नहीं करूँ, और पूरा मुझे सुख को कभी दे ही नहीं पाया, सिर्फ एक बच्ची पैदा किया है बस, और आगे मुझे कभी खुशियाँ कभी दी ही नहीं। तो इससे कहता है कि मालकिन मैं आपको खुशियाँ रोज दिया करूँगा, बस तुम मेरा छोटा सा काम कर दिया करना। मैं सुबह जल्दी जाता हूँ तो ऑफिस में मुझे भूख लगती है तो बाहर से खाना पड़ता है, तो कुछ खाना मुझे टिफिन में दे दिया करना। तो उस पर कहती है कि इससे इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे मैं खाली बैठी ही रहती हूँ, चलो तुम्हारे लिए खाना ही बना दिया करूँगी। तो इस पे जो है एक दिन जो उनके पति होते हैं वो कहते हैं कि आखिर जो है तुम इसके लिए खाना क्यों बनाती हो। तो वो कहती है कि खाने के भी तो पैसे देता है, और जहाँ हम लोग 2-3 लोगों का खाना बनाते हैं, एक का बढ़ा देते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता है, 2 रोटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसका पति भी कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, 2 की जगह 4 भी बन जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, और पैसा तो देता ही है ना, जब पैसा देता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से वो भी कुछ नहीं बोलता है। और इनकी लड़की जो है उसका भी वही काम था अपना, जो सुबह चली जाती थी और वही 3-4 बजे के लगभग छुट्टी होती तो घर आती थी। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये खाना खा रही होती है, खाना खा के जो है अपने कमरे में लेटने चली जाती है, और उसकी माँ भी खाना वाना खा के लेटने जाती है। और लेटने जाने के बाद उनकी लड़की और दोनों एक ही साथ सो रहे होते हैं। फिर बाद में उसको एकदम से सेक्स जागृत होने लगती है उसकी माँ को, और वो उठती है। उठने के बाद जो है देखती है कि उसकी लड़की सो रही है। तो जाने के बाद बगल के कमरे में अपने जो किराएदार है निर्मल, उसके कमरे में जाती है, और जाने के बाद चुपचाप दरवाज़ा बंद कर देती है। और जाने के बाद फिर उसको उठाती है, उठाने के बाद उसे प्रेरित करती है सेक्स करने के लिए, और दोनों सेक्स क्रिया एक दूसरे से करने लगते हैं और जोर जोर से संबंध बनाने लगते हैं। उनकी चीखें और सिसकारियाँ पूरे घर में फैल जाती है, और जब फैल जाती है तो शारीरिक संबंध बना ही रहे होते हैं। तब तक पूजा की नींद खुलती है, वो देखती है कि मेरी माँ नहीं है, तो आखिर कहाँ गई है, कहीं बाथरूम वाथरूम तो नहीं गई है। तो उठ के बैठ जाती है और फिर जाती है बाहर देखने के लिए, और जब आवाज़ें सुनती है तो वहाँ दबे पाँव अंदर जाती है। वहाँ का नज़ारा देख के एकदम भौचक्की और हैरान हो जाती है, और उसको समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की हरकत कब से ये चल रही है, ये तो बहुत ही गलत बात है और गंदी चीज़ है। वो अपना मोबाइल लाती है, उनका वीडियो बना लेती है, कुछ फ़ोटो खींच लेती है, और खींचने के बाद दबे पाँव आती है, और आने के बाद अपने कमरे में लेट जाती है। उसकी माँ एक 1.5-2 घंटे बाद आती है, वो भी आके कमरे में लेट जाती है, लेकिन वो जान ही नहीं पाती है कि मेरी बेटी उठी है कि क्या है। और वो उसकी लड़की भी ऐसा जताती है कि उसे भी कुछ मालूम नहीं है। और फिर एक दिन होता क्या है कि वो ऐसे ही स्कूल जा रही होती है, स्कूल जाती है, जाने के बाद जो है घर वापस लौट के आती है तो वही वीडियो देख रही होती है। और जब वीडियो की आवाज़ें और उसकी आवाज़ें जब सुनाई पड़ती है तो किराएदार जो है वो भी उसको कान में जाती है, तो वो समझ जाता है कि ये मेरी ही वीडियो है और इसने कहाँ से बनाई। तो वो देख के बिल्कुल परेशान रहने लगता है, और परेशान होने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिर जो है इस तरीके की हरकत जो है, वो तुरंत जान जाता है कि ये जो है वीडियो हमारी है, और उससे वो परेशान रहने लगता है। और उसके समझ में नहीं आता है कि अगर वीडियो कहीं ये लीक हो गई या किसी को दिखा दिया, उसके पिता अगर कहीं जान गए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी और हमारे लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगी। हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, और हमारे लिए बहुत ही दिक्कतें खड़ी कर देगी। तो इस बात से एक दिन वो मालकिन से कहती है कि देखो मालकिन, आपकी जो लड़की है वो हम लोग की आपत्तिजनक वीडियो बना ली है, और जो है वो अश्लील वीडियो को जो है देख रही थी, और वो हमको लगता है कि वो आपके पिता को बताने वाली है। और कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आपके जो पति है उनको बता दे, और बताने के बाद हम लोगों में दिक्कतें पैदा हो जाए, तो कुछ हम लोगों के साथ कुछ ऐसा इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, नहीं चुप कराना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी दिन बता देगी तो बड़ी थी दिक्कतें पैदा हो जाती। तो ये बात सुन के जो है उसकी मालकिन भी बहुत घबरा जाती है, कहती है कि ये कैसे तुम जानते हो। कहते हो मैं जानता हूँ, और उस वीडियो में असली वीडियो है, वही वो देख रही थी। तो इस बात पे वो ऐसा प्लान करती है, कहती है चलो ठीक है, इसको जो है हम लोग कुछ रास्ते से हटा ही देते हैं, नहीं तो किसी दिन अगर ये बात लीक कर दी तो हम लोग के लिए परेशानी हो जाएगी। तो वो क्या करती है कि बताती है, कहती है ठीक है, कि वो जाती है और एक जहर की पुड़िया लेके आती है, और लाने के बाद अपनी लड़की को जो है
आती है और चाय में घोर के पिला देती है, दे देती है। तो उसकी लड़की कहती है कि माँ आज चाय पीने का मन भी नहीं है और आज मैं थोड़ा स्कूल जल्दी जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि अरे बेटी, रोज तो जल्दी जाती हो, कभी तो आराम से जाया करो। तो वो क्या करती है, जल्दी जल्दी चाय पी लेती है। जैसे ही चाय पीती है, पीने के बाद उसको समझ में नहीं आता है, उसको नींद से छाने लगती है और उसके सर में दर्द भी होने लगता है। तो कहती है माँ मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या चाय पीने के बाद जो है इस तरीके से परेशानी होने लग रही है। तो क्या कहती है, तुरंत अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि चलो इसको जो है हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इसको कुछ जो है शारीरिक परेशानी हो रही है और सर में दर्द भी बहुत हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। तो उसके पति तुरंत आते हैं और आने के बाद जो है लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। लेकिन वो दवा इतनी तेज होती है जहर कि वो पूरे शरीर में फैल जाती है। फैलने के बाद वहीं पे जो है उसकी जो है मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो उसको, उसके पति को समझ में नहीं आता है कि आखिर इतने बचाने मेरी लड़की को क्या हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी और अचानक इस तरीके से क्या हो गया। तो तब तक जो है उन्हीं में से इनके जो पड़ोसी होते हैं उनको शक रहता है कि आखिर ये कोई माजरा गलत है, क्योंकि ये लड़की ठीक ठाक थी, हमको लगता है इसकी माँ की कोई गड़बड़ी है, इसकी माँ ने ही कुछ किया है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आती है। आने के बाद तफ्तीश करने लगती है और पूछताछ करने लगती है कि आखिर लड़की ये मरी तो कैसे मरी, अभी तो ठीक ठाक थी, अचानक इसको क्या हुआ। तो कुछ लोग कुछ बता नहीं पाते हैं और इसकी माँ भी कुछ नहीं बता पाती है। तो वो कहते हैं ठीक है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी तो पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए इसकी पोस्टमार्टम कराते हैं और उसकी रिपोर्ट के लिए पुलिस भी सोचने समझने लगती है कि आखिर क्या हुआ माजरा, पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम पे रिपोर्ट में पता चलता है कि इसको जो है कोई जहर मिला के दिया हुआ था चाय में और इससे इसकी मौत हुई है। इस बात पे जो है पुलिस पूरी शनाख्त में आती है और उसे भी शक रहता है, क्योंकि जो बगल का पड़ोसी फ़ोन करके पुलिस को जो बताता है तो इससे पुलिस जो है इसकी माँ को तुरंत हिरासत में लेता है और लेने के बाद इससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर तुमने इसको जहर पिलाई, आखिर जहर दिया तो क्यों दिया और चाय में क्यों पिलाई थी, क्या ऐसी बात थी। तो इस बात पे पहले तो कुछ बोलती नहीं है, कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं पिलाया, लेकिन इसे जोर जबरदस्ती और सख्ती से पेश जब आती है महिला कांस्टेबल, इसको 2 डंडे लगाती हैं, तब ये पूरी तरीके से कबूल देती है। तब वो अपनी पूरी बात पुलिस को बताती है कि मेरे और जो मेरे यहाँ जो एक लड़का है निर्मल, उससे शारीरिक संबंध बन गए थे और एक दिन ये क्या करी है कि चुप्पे से जाके मेरी वीडियो और फोटो खींच ली है और खींचने के बाद जो है ये उसी को देख रही थी और हम लोगों को लग रहा था कि ये पूरे घर में बात फैला देगी, मेरे पति को बता देगी और ये जो है मोहल्ले में किसी को बता दिया तो हम लोग की बड़ी बदनामी होगी। इस चक्कर से हम लोगों ने इतना बड़ा प्लान बनाया और उसको जो है जहर लाके जो है चाय में घोर के मैंने ही उसको दिया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। तो इस बात से पुलिस कहती है कि इतना घिनौना काम तुम कैसे कर सकती हो, अपनी लड़की को बताओ तुमने जहर डाल के मार डाला, इतना गलत काम है, अवैध संबंध के चलते इतना बड़ा हादसा करवा दी, ये तो बहुत ही गलत बात है। फिर वो क्या करते हैं, पुलिस की जाके चार्जशीट बनाती है, बनाने के बाद इन दोनों को जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद जब अदालत में ये लोग पहुँचते हैं तो पूरी तरीके से जो है जुर्म साबित हो जाता है इनके खिलाफ और फिर इनको जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है दोस्तों। अगर कहीं किसी से गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनते हैं तो कहीं ना कहीं राज उसका खुलता है और उसका जो है गलत परिणाम होता है। उसी तरीके से इसके साथ इनकी ही लड़की ने देख लिया और इसका बुरा परिणाम हुआ। लेकिन अगर ये चाहती तो उसकी जो मालकिन है वो सही रास्ते पे आ सकती थी, बेटी को समझा देती, उस जो किराएदार उसको वहाँ से निकाल देती तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे दिन सुधर जाते। लेकिन वो इतना भयानक कदम पता नहीं कैसे उठा लिया कि एक मकान जो किराएदार जो लिए था उसके खिलाफ उससे मिल के अपनी ही लड़की को मारने का इतना बड़ा प्लान बनाया। ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर कहीं ये घटना इस तरीके से होती है तो हम लोगों को सतर्क होना चाहिए और पुलिस को तुरंत कॉल करके बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे घटित हो रहा है, क्योंकि आगे आने वाली घटना जो है कम से कम बच सके और सही से रास्ते पे आ सके और सही लोग इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।